अभी give नहीं you the किया मैम, वो फिजिक्स में रोटेशनल चल रहा है मैम, उसी में दिमाग लग जाता है पूरा। अच्छा ठीक है आई नो इट्स ठीक Yes, है। miss. Yes, अभी ma'am. आई गिव यू वन मोर वर्कशीट जिसमें अब हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस होंगे, तो वो वाले वर्कशीट से करोगे तो इजी कॉन्सेप्ट से साथ पिकअप करोगे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, तो आई थिंक यू विल फॉलो इट नाउ। ठीक है, एंड फॉर्मूला मेकिंग भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। सो हाँ, एक क्वेश्चन मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हें करवाती हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। सो सपोजिंग आई आस्क यू calculate the pH of the resulting solution formed by mixing equal volumes of 0.1 m NaOH and 0.1 m acetic acid, Ka value of CH3COH। अब तो by the time तो तुम्हें learn हो गई होगी, it is 1.8 into 10 raised to the power -5। चलो अभी करो, कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है तुम्हें, NaOH is what? Strong base. Strong base. base। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, whenever there is a question in which acid and base वाली चीज आ रही है and this is a weak acid, so सबसे पहले when you are going to mix this, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट की वजह से क्या होने वाला है? Basic solution होगा. वो छोड़ दो, what will happen? Reaction will happen which is called as which type of reaction? Neutralization. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले चीज तुम्हें क्या करनी है, पहला स्टेप जो होगा, यू हैव टू फॉलो मोल कॉन्सेप्ट। ओके, फर्स्ट स्टेप यू विल फॉलो मोल कॉन्सेप्ट, एंड मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हारी रिएक्शंस कैसी होती थी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? Irreversible. यस, पहले तुम्हें उसे इरिवर्सिबल रखो एंड देन डू इट। सो टेल मी व्हाट इज द, सपोजिंग आई टेक V लीटर्स मैंने लिया है इनका, सो व्हाट इज द मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड? व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यू टुक इन द मिक्सचर? मोलैरिटी दी होती है, मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 1.1 V हो जाएगी वो भी। यस, तो ये इतने मोल्स हो गए, और NaOH के लिए कितने मोल्स हो गए? 0.1 V. Yes, and then 0 and 0. After the reaction is done, what will you do? After the reaction is done, what will happen? मैम रिएक्टेंट 0 हो जाएंगे और प्रोडक्ट कंप्लीटली बन जाएंगे। Yes, क्या बनेगा, ये और ये। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास जब ये मिक्सिंग हो गई, आफ्टर मिक्सिंग व्हाट इज लेफ्ट विद यू? आफ्टर मिक्सिंग इज डन, CH3CO Na and H2O. after mixing and reaction, we have an aqueous solution of CH3CONA, which is a salt of strong base Weak and acid weak and acid। strong तुम्हें base. क्या लगता है, after this reaction is finished, what will happen next? हम वो हाइड्रोलाइज होने Hydrolysis. लगेगा। तो कभी भी तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एसिड भी दिया हो, बेस भी दिया हो, तो पहले स्टेप में तो रिएक्शन करो और फिर चेक करो क्या वो जो मेरे पास सॉल्ट बच रहा है, विल इट गो फॉर हाइड्रोलिसिस और नॉट। ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस करेगा तो हाइड्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगाओ। अगर नहीं करने वाला सॉल्ट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीएच क्या होने वाला है? 7. यस, 7. तो 2 कंडीशंस आएंगी। कैन यू फॉलो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन? Can you यस follow मैम। the pattern of the question? क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले हैं तुम्हें वो। तो हाइड्रोलिसिस में भी जो 3 कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन नाउ? Derive the formula. मैम 7 plus 7 log plus log 7 C plus by 2 pk. plus pK A by 2. Yes, यस मैम। ठीक है, log C by 2।
ठीक है, अब फॉर 9.8 एग्जांपल, के around- हाँ सॉरी 9.8 के अराउंड आ रहा है शायद। पीके वैल्यू कितना आया तुम्हारा? पीके मैम वैल्यू निकाला होगा ना? व्हाट इज अ पीके वैल्यू? पीके का वैल्यू मेरा आ रहा है 4.75 डिवाइडेड बाई 2। यस, ठीक है, तो मैंने तुम्हें एग्जैक्ट 4.75 की वैल्यू दे दी, तो अब करो जरा सॉल्व। 75 था, सॉरी, ठीक है, और मैं मतलब 4.8 कर देती हूँ इसे तुम्हारे को। मतलब मैं तुम्हें बेसिकली यही बताना चाह रही थी कि पीके का वैल्यू लर्न कर लो, क्योंकि तुम्हारे को कैलकुलेट, क्योंकि अमोनिया और एसिटिक एसिड के क्वेश्चंस बार बार आने वाले हैं तुम्हारे पास। फाइन, यू कैन, तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, तुमने खुद विजुअलाइज किया होगा कि दिस वैल्यूज आर कमिंग अगेन एंड अगेन। सो इंस्टेड ऑफ instead of solving every time and wasting our time, we can just learn them, क्योंकि आने ही है बार बार, है ना, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4.8 अब बाय 2 हो गया। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू लॉग सी कितना आया? सी मींस व्हाट? 0.1 concentration। My log of 0.1. सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट? सो हाउ मच इज इट? 1/2, so वेरी गुड। 0.1 मोल। नहीं, इट इज 0.1 मोल तो है, ठीक है, बट और वॉल्यूम into कितनी है? VV. 2V। यस 2V, मैम 2 लीटर हो ठीक है, जाएगी। हाँ, ये बस गड़बड़ मत करना। सपोजिंग मैं इसको 1 लीटर ले लूं, तो तुम खुद ही देख सकते हो ये 0.1 मोल हो जाएगा, ये भी 0.1 मोल बनेगा, ये भी 0.1 मोल बनेगा, बट मतलब जो हमारा वो है वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा? 1 + 1, ये गड़बड़ मत 2 करना। हो जाएगा. यस, सो दैट इज हाउ मच? 0.05, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और वी कैन से log c stands for log 5, 2 minus log 5। यस, एंड -2 ऐसे होगा। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7। 0.7. 0.7, दैट मीन्स ये log कितना बचेगा? -1. -1.8. Okay, now solve it. So now you can simply say 9.4 minus 0.65 कितना आया? How much? 8.2 around 8.75. 8.75। 8.75 ओके, सो डिड यू गेट इट? अगर तुम्हें कभी डायरेक्ट एसिड की, ऐसा मेजॉरिटी टाइम करते हैं कि तुम्हें डायरेक्ट सॉल्ट ना दे करके एसिड बेस की मिक्सिंग करा करके हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन कराया जाए, तो अब कर पाओगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो थर्ड टॉपिक में हमारे पास क्या था? अब हमारे पास थर्ड टॉपिक, मतलब 2 टॉपिक्स हमने फिनिश कर लिए। कौन कौन से 2 टॉपिक्स फिनिश कर लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम 4 टॉपिक्स में डिवाइड करके मैंने तुम्हें बोला था हम पढ़ेंगे। Ma'am, pH of weak acids and bases and hydrolysis of salts. Yes. बफर सॉल्यूशन बचा है अब हम थर्ड टॉपिक वही करने वाले हैं। थर्ड टॉपिक ऑफ दिस which is known as a buffer solution. Okay, buffer solution. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं नया वर्ड आ गया है मेरे पास में, तो बफर का मतलब क्या होता है? तो इट इज अ बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन is a solution which resist changes in its pH। ठीक है, वो pH की वैल्यू चेंज नहीं होने देता है। और मुझे बताओ pH की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हो? मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसका कुछ पर्टिकुलर pH है, उसका pH हमें चेंज करना है, तो हम क्या करें? उसमें कुछ और ऐड करके हम क्या कुछ ऐड ऐड कर क्या दीजिए, ऐड ऐसे करें? करेंगे. क्या ऐड करें? हम एसिड या बेस ऐसे या भी. फिर वाटर, क्योंकि डाइल्यूशन Yes, कंसेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। यस डाइल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो जिसमें अगर हमने एसिड डाला और या फिर बेस डाला
बेस, एसिड और वाटर, तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर तुमने थोड़ा बहुत अमाउंट में डाला तो नहीं चेंज होने लगेगा। सो यू कैन से टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Can you understand why I'm writing these three words? Yes, To a ma'am. certain extent. मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं चेंज हो पाएगा, मतलब to a certain extent नहीं चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो ब्लड है, इट इज ऑल्सो बफर सॉल्यूशन। तुम्हारे ब्लड का पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत सारी एसिडिक चीजें खा ली तो चेंज हो जाएगा, या बेसिक चीजें खा ली तो चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे या बॉडी कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई बॉडी में, देन यू कैन हैव दैट चेंज इन पीएच ऑफ योर ब्लड। बट रेयर चेंजेस में, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में वो चेंज नहीं होता है। नहीं होता ना, मतलब यू गो फॉर दीज ब्लड टेस्ट एंड ऑल, तो वहां पे चेंज नहीं होता है। कैन यू गेट व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में 3 तरह के बफर्स हैं। एक तो होंगे, मतलब बफर जो होते हैं वो दो तरीके के बेसिकली होते हैं। सो बफर होते हैं दो तरीके का। एक तो होता है मिक्सचर वाला, मतलब हम दो चीजों का मिक्सचर लेंगे, फाइन। और एक होता है नॉर्मल बफर, या फिर कह सकते हो सॉल्ट बफर। इसमें मिक्सचर नहीं होता, मतलब ये कह सकते हो। ठीक है, तो मिक्सचर में भी हमारे पास दो होते हैं, जिसमें से हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर। अभी मैं तुम्हें डेरिवेशन के साथ बता दूंगी कि क्यों उनका पीएच क्यों नहीं चेंज होता है। एंड देन बेसिक बफर। और मेरा डेरिवेशन बताने का सिर्फ इतना रीजन होता है ताकि देखो, जब तुम कोई बुक लेके बैठते हो, मतलब कोई भी बुक लेके बैठते हो, स्पेसिफिकली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक लेके बैठते हो, तो उसमें ये सब डेरिवेशन थ्योरी में दी होती है, मतलब बच्चों को एक तो कह दो कंटेंट बढ़ाने के लिए और तुम्हारी क्यूरियोसिटी को हैंडल करने के लिए। तो मेरा मकसद ये होता है, जब मैं तुम्हें ये बताती, मतलब व्हेन आई टेल यू माय पर्पस इज दिस वे, भाई वो थ्योरी पढ़ लो, मन है पढ़ लो, लेकिन तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए और तुम्हारा रिवीजन फैक्टर कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस और इन फॉर्मूलाज पे। ये तुम्हारा काम कर रहा है ना। मतलब ये पेज अगर मैं सामने खोल लूं और मुझे पता है किस क्वेश्चन में मुझे ये अप्लाई करना है, तो हमारा काम चल जाएगा ना। उस थ्योरी की हमें जरूरत पड़ रही है Yes, क्या? ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो क्या होता है ना, मेजोरिटी टाइम्स आई हैव सीन व्हाट हैपेंस इज, बच्चे ना तो उस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करते रहते हैं, एंड आई डोंट नो वो क्यों होता है। तो बाय कोर्स ऑफ टाइम विद टीचिंग एंड ऑल, आई आल्सो रियलाइज, मतलब हमारे टाइम पे हम भी ये बेवकूफी करते थे। हम बच्चों को पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है और कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एज पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो हमारा ऑब्वियसली कम टाइम में ज्यादा रिटेंशन हो सकता है, ज्यादा अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्विंग एंड ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमें ये पता तो होना चाहिए क्या पढ़ना है। दैट इज माई पर्पस। आई जस्ट टेल यू कि हाँ ठीक है, ये सब भी बुक्स में गिवन है, तुम देख सकते हो, बट बस देख के भूल जाओ। देखो, और मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है तो रखो, अदरवाइज मेन फोकस हमारा इन चीजों पे होना चाहिए, सो दैट एक नॉर्मल स्टूडेंट भी एक कह सकते हो डिसेंट मार्क्स ले आए। मेरा पर्पस वो है। ठीक है, जो अच्छे वाले हैं तो उनको तो समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे ये चीजें पढ़नी है या इस वे में है। बट जैसे जो बच्चे होते हैं मेहनत तो करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस डेरिवेशन के लिए मेहनत तो करी है, दे आर डूइंग लेबर, बट द डायरेक्शन इज नॉट गुड, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दैट डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, करने को हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट उससे हमारा बहुत ज्यादा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है। तो जो जैसे किसी के पास टाइम कम है पढ़ने का, स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, तो मतलब लेबर करो बट इन प्रॉपर डायरेक्शन, वो चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर भी हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन काम की चीज क्या है उस पर भी ध्यान देना। तो सॉल्ट बफर में जो ये सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वो एक सॉल्ट बफर बना लेता है। मतलब मिक्सचर नहीं होता, लेकिन वो भी एक बफर की तरह बिहेव करता है। कैन यू गेट इट? 3 टाइप के बफर्स होंगे। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, सो पहले हम लोग मिक्सचर वाले बफर के बारे में बात करते हैं, एंड हम समझते हैं कि भाई पीएच क्यों नहीं चेंज हो पाता है, उसका रीजन समझते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का मतलब क्या है? इट इज अ मिक्सचर। सो इट किसका मिक्सचर है? सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ strong base
एंड इट्स सॉल्ट, मतलब उसी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट विथ वीक एसिड। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो तुम्हारे पास मिक्सचर होना चाहिए ऑफ वीक एसिड and its conjugate base, weak acid and its conjugate base। अगर इन दोनों चीजों का मिक्सचर है तो वो एक तरीके से एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। आई गिव यू द एग्जांपल, लाइक हम एक वीक एसिड ले लेते हैं, बोलो एक वीक एसिड, यस, और उसका एक सॉल्ट बनाओ विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने उल्टा लिख दिया, इट वाज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ओह सॉरी मैं उल्टा लिख गई हूँ, वीक एसिड, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था तो ये हो गया सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर वही लिखा salt- हुआ था पहले। नहीं बेटा, मैंने शायद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस या कुछ आपने स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिख उल्टा दिया। लिख दिया जैसे, था। हाँ उल्टा मुझे लग गया था बाद में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कोई भी सॉल्ट बनाएंगे, सपोजिंग मैंने HA ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब उसका सॉल्ट बनाओगे तो वो क्या रहेगा, क्या स्टेबल रहेगा या अनस्टेबलाइज हो जाएगा? वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बचा रह जाएगा, और वो क्या होता था, जैसे हम लोग कर रहे थे ना Na+Na+ लास्ट टाइम पर जब डेरिवेशन कराया था तो कैंसिल हो जाया करता था, याद आया? यस मैम। तो वैसे ही हो जाएगा। Yes, अभी ma'am. नहीं याद आया तो मैं अभी फिर से बताती हूँ तुम्हें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एसिटिक एसिड लिया, उसका ही सॉल्ट बनाया विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये बना। तो एक्चुअली मुझे Na पॉजिटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस की जब रिएक्शन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na से Na कैंसिल हो जाता था और हमारे पास क्या बचा रह जाता था, एसिटेट आयन, if you remember. And if you don't remember, if you're not able to recall, don't worry, I'll tell you less now. Similarly, जैसे अगर हम लोग ले लें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड is also a weak acid, and हम लोग इसका अमोनिया के साथ सोडियम के साथ सॉल्यूशन बना ले, सो अगेन आई एम गेटिंग अ कॉन्जुगेट बेस। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है ये हमारा बफर की तरह बिहेव करता है। और ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है, दिस इज प्रेजेंट इन योर ब्लड। you inhale carbon dioxide which makes carbonic acid in blood, H2CO3 बना लेगा अंडर प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पे लगता ही रहता है। एंड प्लस हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं तो उसमें भी ये रहता है, तो ये दोनों ये, Yes, ma'am. एंड दैट इज व्हाई हमारे ब्लड का जो pH रहता है वो कांस्टेंट रहता है। कैन यू गेट इट? ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि pH कांस्टेंट रहता है। तो देखो अगर जब हम इसको मिक्स करेंगे, हम इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला मिक्सचर ले लिया, तो इट विल शो अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट विल गिव यू व्हाट, HCCOO- and H+. यस, ठीक है। मैं H+ लिख रही हूँ बट एक्चुअली इट शुड बी हाइड्रोनियम आयन, फाइन। एंड ये हमें क्या देगा, Ka वैल्यू। और जो ये हमारा CH3COO Na है, ये वाटर के साथ मिक्स करके के हमें क्या बनाने वाला है, ये वाटर के साथ मिक्स करके क्या बनाने वाला है, बोलो? CH3COOH COH plus N plus Na plus NaOH. H minus. NaOH नहीं बनेगा, ये किसने बोला? Yes, ma'am. Na Na plus plus और Na OH plus ma'am. minus होगा, क्योंकि वो OH minus. वापस हाँ, डिसोसिएट कर हाँ। जाएगा। तो ये देखो, ये एक तरीके से Na+ और Na ये था, तो ये वाला Na और ये वाला Na कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। अब देखो pH चेंज होता क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम pH कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इस सॉल्यूशन का ये कुछ अमाउंट में पड़ा है, ये कुछ अमाउंट में पड़ा है, तो हम pH चेंजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? What are the ways to create pH changes? हम वाटर ऐड करके। By following, Acid, base और water add कर। ठीक है। सो पहला वे हम लोग कर देते हैं एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ H। मैंने ऐसा नहीं बोला कि कभी नहीं चेंज कर सकते, तो हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव। एसिड का मतलब क्या हो गया, तुमने क्या डाला, H positive ions. H पॉजिटिव आयंस। तो क्या होगा, व्हेन यू विल ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो बताओ H पॉजिटिव आयंस के डालने से कौन सी रिएक्शन इफेक्ट हो रही है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली?
You are adding product First for was the used. first reaction. Adding H positive ion डालने का मतलब क्या? You are giving product for the first reaction, and hence what will happen? Common ion effect हो जाएगा. The reaction will start moving in which direction? Backward direction. Backward direction. And backward direction से move करने की वजह से क्या हो जाएगा? Degree of dissociation कम हो जाएगा. हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा सा कम हो जाएगा. एंड जो भी तुमने एक्स्ट्रा पीएच डाल, जो मतलब H पॉजिटिव डाला है, वो क्या हो गया? बचा रह गया या यूज हो गया? यूज हो गया. यूज हो गया. एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन जितना तुमने डाला, इट इज गेटिंग यूज्ड. इट इज यूज्ड. सो पीएच पे फर्क पड़ेगा? नो मैम. सो हेंस पीएच रिमेन्स अनचेंज्ड. जो तुमने एक्स्ट्रा डाला H पॉजिटिव आयन, अगर ये बचे रह जाते तो पीएच में फर्क पड़ता, बट उसने उस H पॉजिटिव आयन को खा लिया, तो क्या हमारे पीएच पे फर्क पड़ेगा? नो मैम. नहीं पड़ेगा. एंड दैट इज द रीजन हमारे पीएच पे फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली इफ यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन टू चेंज द पीएच, मतलब OH कहाँ से आएगा? बेस से. तो अब बताओ क्या होगा? खुद से एनालाइज करो. Adding OH minus ion, which reaction will get affected? B. Yes. So second reaction will start moving in backward direction, and if it starts moving in backward direction, then again जो भी extra OH minus ion तुमने pH change के लिए डाला था, they are also getting used. So no extra ion बचे हुए कुछ है ही नहीं, तो pH will remain. pH will remain what? कांस्टेंट. सेम. ठीक है. और अगर तुमने वाटर डाल दिया, क्योंकि थर्ड वे होता है कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए, तो एडिंग वाटर, अगर वाटर डाला तो कंसंट्रेशन में जो चेंज आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, बिकॉज बोथ द रिएक्शंस A and B both will start moving in which direction? Forward. Forward beta. They are adding the product. Water is adding as the reactant for both the cases. So they are adding the reactant. That means both the reaction will start moving in forward direction. And if they start moving in forward direction, what do you think? If they start moving in forward It will direction, that balance means each other. The water extra will be water formed. भी जो था वो भी use हो गया, and pH will remain. सेम. pH will remain same. Can you get मैम it? ये वाला बता दीजिए एक बार और. वाटर जो तुमने एक्स्ट्रा डाला वो इधर भी यूज कर लिया, इधर भी चला गया, दोनों ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले गए. यस मैम. तो जो एक्स्ट्रा वाटर भी डाला वो भी खा लिया, यस मैम. तो पीएच में कोई फर्क पड़ेगा? मैम वो मेरा डाउट ये है कि अगर इधर वाटर डाला तो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, तो मैम आयन बनेंगे, तब पीएच इफेक्ट नहीं हो सकता? क्या? मतलब वाटर ऐड किया मैम, तो फॉरवर्ड जब शिफ्ट होगा हाँ. तो आयन ज्यादा बनेंगे, तब पीएच में तो जितने इफेक्ट H नहीं होगा? बनेंगे, तुम्हारे जितने H बनेंगे उतने ही तो OH बन जाएंगे. ओके तो मैम, एक्स्ट्रा बैलेंस हो वाटर जाएगा. खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम. तो फिर से पीएच हमारा क्या रहेगा जो पहले था? यस मैम, समझ गए. ठीक है. तो इसलिए हम फर्क OH वाले में भी बैकवर्ड जाएगा. हाँ, फॉरवर्ड. बैकवर्ड. OH में तो बैकवर्ड जाएगा ना, क्योंकि तुमने रिएक्टेंट के लिए डाला, रिएक्शन नंबर B के लिए डाला. OH minus ion is acting as the product for which reaction? B. Yes. ठीक है. तो वो बैकवर्ड जाएगी? यस मैम. जाएगी नहीं. तो अगर बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है? अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसिटेट आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे. If reaction B goes in the backward direction, acetate ion की सॉल्ट बनने concentration, लगेगा. yes, और एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर गई, यहाँ अब A पे चले जाओ, देखो दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, तो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ने लग गई तो ये वाली रिएक्शन भी किस डायरेक्शन में जाएगी? Backward. तो क्या हो जाएगा? तुमने OH डाला एक्स्ट्रा, वो क्या कर रहा है? वो यूज हो गया कि नहीं कर दिया अपने रिएक्शंस को डायरेक्शन के हिसाब से? यस. तो वो तो बचे ही नहीं. जो बचे थे वो पहले ही वाले H पॉजिटिव आयंस बचे हैं.
तो पीएच किस पर डिपेंडेंट रहेगा? मैम यस बट हम OH वाले के लिए अच्छा इसके ठीक है, तुम इस हाइड चीज को छोड़ दो। मैथमेटिकली हम लोग करते हैं, क्योंकि तुम लोग सब मैथ स्टूडेंट्स हो तो तुमको ज्यादा अच्छा मैथमेटिकली समझ में आएगा, ठीक है? सो दैट इज द रीजन आई गिव यू डेरिवेशंस। एक्चुअली उनको देने का कोई सेंस नहीं बचता है, डांट भी पड़ती है कि टाइम बहुत लेती है एक चैप्टर में, बट द रीजन इज बिकॉज उससे एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है? I know it's not getting to your head properly, so instead of explaining again and again, let us do it experimentally. Can we do it like that? Mathematically, sorry. Can we do it like that? जल्दी से बोलो. I'm sorry ma'am, I couldn't hear you. I am telling you आपकी to do आवाज it चली गई थी बीच में। Okay. Let us do it mathematically. Okay. So tell me, how will you write the value of Ka value? हम लोग कैसे लिखेंगे? Will we write it like this or not? मैम Yes ma'am. अब बताओ, जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड करेगी? इस पर डिपेंड CH3 करेगी, CH3COH. ठीक है, फाइन. सो नाउ चेक इट योरसेल्फ. अब अगर तुमने H पॉजिटिव आयंस अगर एक्स्ट्रा डाले, क्योंकि Ka की वैल्यू अपने को कांस्टेंट रखनी है, तो अगर H पॉजिटिव आयंस एक्स्ट्रा डाल दिए बाय चांस, ठीक है, अगर तुमने H पॉजिटिव आयंस एक्स्ट्रा डाल दिए तो क्या हो जाएगा? Reaction will move in which direction? Backward direction. Backward direction. That Backward. means the Backward. concentration of acetic acid will increase and this will decrease. Yes or no? यस मैम And then Yes, again ma'am. इन दोनों का मल्टीपल सेम हो जाएगा, रेशियो सेम आ Yes, जाएगा, ma'am. जितना Yes. ये बढ़ेगा उतना वो. और क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? Yes, ma'am. ठीक है. यस अगर तुमने OH माइनस एक्स्ट्रा डाल दिए तो OH माइनस एक्स्ट्रा डालने का मतलब क्या हो जाएगा? On putting OH minus ion extra, this reaction will move backward. That means the concentration of acetate ion will increase and Yes, ma'am. acetic acid will decrease. Yes, ma'am. देखो इस वाली रिएक्शन Yes, देखो. ma'am. तो फिर से क्या होगा? द अमाउंट मतलब वो जितने फ्रैक्शन से तुम इंक्रीज करोगे उतने फ्रैक्शन से वो डिक्रीज कर जाएगा. फिर से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी Yes, ma'am. एंड अगेन दिस द Yes, pH ma'am. will remain constant. अब समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. और Yes, वाटर ma'am. डालने पे दोनों ही चीजों पे फर्क पड़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये फिर से वही चीज. भाई 1/2 से ये बढ़ा तो 1/2 से ये भी हो गया, तो फिर से वही चीज आई जाएगी. यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए पीएच पे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, बट इस सॉल्यूशन का जब हमें पीएच निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? इस मिक्सचर का जब हमें निकालना होता है, सो पीएच का फॉर्मूला मतलब क्या होता है? Minus log of H plus. So now take minus log on both sides. Okay, if I take minus log on both sides, so I will say minus log of H positive ion will simply become into what? pH. And then it will be minus log of Ka. KA ठीक है, प्लस माइनस को अंदर ले गए, लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ किसका? एसिटिक एसिड अपॉन concentration of what? Acetate ion. Can we write like this? यस मैम Now you know this can be represented as what? This can be represented as pKa. PKA. yes. And अगर नेगेटिव साइन को हम अंदर ले जाएं तो क्या हम इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं? यस मैम नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो कैन आई राइट इट एज लॉग ऑफ एसिटेट आयन O minus minus log of CH अपॉन plus COO. एसिटिक एसिड, इन दोनों का रेशियो. कैन आई राइट लाइक दिस? यस मैम ठीक है, पहले तुम्हें नेगेटिव साइन से कंफ्यूजन हुआ था ना, इसलिए मैंने इस बार उसको अलग अलग करके लिखा. अब देखो एसिटेट आयन तुम्हें कहाँ से मिला था? हु गेव यू द एसिटेट आयन इन द मिक्सचर? You had a mixture of weak acid and its salt with a strong base. So who was the source of acetate ion? the acidic The acid Weak acid. acid. Weak acid. Not weak acid. The main source was salt. Who gave Yes, you the ma'am. acid?
एंड Yes, ma'am. एंड दिस यस, इसका सोर्स कौन था? वीक एसिड. सो अगर हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्मूले के वे में लिखें, जनरलाइज्ड फॉर्मूले के वे में लिखें, सो कैन आई से pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट से ही हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा. Can you get it? CH3CO minus is your conjugate Yes, base. ma'am. And who is the main source in the mixture of weak acid? And who is the main source of giving you conjugate base? Ma'am, the salt. The salt. Yes. So you can say this is your conjugate base. So कुछ books में ना तुम्हें इस way में लिखा हुआ मिलेगा salt upon acid, और कुछ books में तुम्हें इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, मतलब they mean the same thing, log of conjugate base. तो अब समझ जाओगे ना conjugate base वो basically किसके लिए बोल रहे हैं. Will you get it? Conjugate base वो किसके लिए बोल Yes, रहे हैं. ma'am. ठीक है. सो नाउ फॉर अ बफर सॉल्यूशन, और यू कैन से जब हमारे मिक्सचर में एक से ज्यादा चीजें बची रह जाएंगी, तो मिक्सचर हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो बफर बनाता है, क्या वो बफर की कंडीशन सेटिस्फाई करता है. इफ यस इट इज सेटिस्फाइंग, then what will be the formula for pH? This will be the formula for pH, and इसका नाम है, मतलब CBSE, मतलब जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा आता है कि 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में राइट द व्हाट इज हेंडरसन्स इक्वेशन. तो they can ask you this way also, so you need to learn this formula directly. Derivation नहीं पूछेंगे, simple formula पूछेंगे. So can you get it? This is Henderson's equation. Most commonly it is called as Henderson's equation. हम 3 साइंटिस्ट का नाम होता है ना इसमें. हाँ, मैंने मतलब most popularly we call it as Henderson's equation. Did you get it? What is Henderson's equation now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. और फिर से डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है, सिंपल सा ही क्वेश्चन के वे में पूछा जाता है. ठीक है. तो अब मैं तुम्हें फॉर्मूला याद हुआ थोड़ा सा, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो इसका ना हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी और बेटर फॉर्मेट में आ जाए. तो सपोजिंग आई गिव यू अ क्वेश्चन, सो कैलकुलेट द pH of solution after mixing 90 ml of 0.1 m NaOH to 100 ml of acetic acid, और मैं तुम्हें डायरेक्ट pKa का वैल्यू दे रही हूँ, विच इज हाउ मच 4.8. चलो ट्राई करो इसे. तो पहला स्टेप मिक्सिंग में क्या होता है? ऑलवेज व्हेन यू आर गिवन एन एसिड टू बेस. वेरी गुड. तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाओ. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट इफ यू आर मिक्सिंग, if you are having a neutralization reaction. और इस मोल कॉन्सेप्ट में करते टाइम कोई वीक एसिड या समथिंग नहीं लेना है. सबको कैसा you have to take care of all the things as हम irreversible reaction लेना है पूरी. irreversible reaction या फिर strong electrolyte की तरह ही करना है. सिंपल न्यूट्रलाइजेशन जैसे तुमने 10th में पढ़ा था ना, वैसा वाला करना है. सो यहाँ पर जब तुम करोगे दैट इज NaOH ले करके एसिटिक एसिड के साथ करोगे, एंड प्लीज रिकॉल करना वो पुराना क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें कराया था. ठीक है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है. एक इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था ना, इससे पहले भी Yes, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराया था मैंने. Yes, ma'am. सो अब देखना उनमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली यहीं पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. दोनों चीजें हैं. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NaOH यू हैव टेकन. 9 millimoles. 90 into 0.1 millimoles. Sorry, I forgot to write over here. It is 0.1 m. Okay. So यहाँ पर कितना हो गया? 0. Now, will there be a concept of limiting an excess reagent? Yes, ma'am. Who is the limiting reagent? NaOH. NaOH. So after the reaction is done, what will happen? This will become 0.
you will have 1 millimole of this. You will have how many millimoles of this? 9 millimole. And इसको छोड़ देते हैं. So now after the reaction is done, what is left with you? CH3COH and COONA. That And means CH3COH. what? We have a mixture of what? Buffer solution. Acidic Mixture buffer. of Weak acetic acid and very conjugate good, base salt. which is a weak acid and its salt with strong base. Which is a perfect condition for whom? Acidic buffer. Acidic buffer. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट था? एक क्वेश्चन पहले भी हम कराया. उसमें लिमिटिंग रीजन नहीं था, इस मैम, वजह उसमें से कोई limiting इसमें reason सिर्फ पूरा यूज सॉल्ट हो बन गया. रहा था. देखो इसमें सिर्फ सॉल्ट बना था. Only salt is left which can undergo hydrolysis. Hydrolysis. ठीक है. यहाँ पे दोनों चीजें हैं तो इसलिए बफर. कब बफर लगाना है, कब हाइड्रोलिसिस लगाना है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है. Yes, अगर ma'am. सिर्फ सॉल्ट बचा है जो हाइड्रोलिसिस कर सकता है तो सिंपल कौन सा है, हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाना है. बट अगर हमारे पास मिक्सचर बचा है, मतलब हमारा एसिड भी बच रहा है और हमारा सॉल्ट भी बच रहा है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? बफर सॉल्यूशन. यस. सो डिफरेंस समझ में आया कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही तरीके का है. देखो सेम लैंग्वेज है बट वैल्यूज में ही चेंज हुआ है. क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है बट वैल्यूज में चेंज होते ही देखो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं. फ्रॉम टॉपिक 2 you have switched to topic 3. Yes, ma'am. This is the Yes, confusing ma'am. part which students face in this chapter and they find it difficult. But can you hold it now? तुम पकड़ पा रहे हो कब लगाना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला? Yes, ma'am. ठीक है. तो अभी हमने पढ़ा ये हमारा बफर किस कंडीशन वाला है, एसिडिक. अभी हमने एक ही पढ़ा तो हम एसिड